सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में पत्नी को दिए जाने वाले स्थायी गुजारा भत्ते को बढ़ाकर 50,000 रुपये प्रति माह कर दिया, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह विवाह के दौरान अपने जीवन स्तर के साथ रह सके और जो उसके भविष्य को उचित रूप से सुरक्षित करें। यह गुजारा भत्ता कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा पहले दी गई राशि से लगभग 2 गुना है। कोर्ट ने कहा कि अपीलकर्ता पत्नी अविवाहित रही और स्वतंत्र रूप से रह रही है। कोर्ट ने आगे कहा कि इसलिए वह उस स्तर के भरण पोषण की हकदार है जो विवाह के दौरान उसके जीवन स्तर को दर्शाता है और जो उसके भविष्य को उचित रूप से सुरक्षित करता है। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने राखी मधु खान बनाम राजा साधु खान मामले में फैसला सुनाया, जिसमें विवाह के अपूर्णीय रूप से टूटने के बाद दिए गए गुजारा भत्ते की मात्रा को चुनौती देने वाली अपील पर फैसला सुनाया गया। 1997 में विवाहित दंपति 2008 में अलग हो गए तथा 1998 में उनका एक बेटा पैदा हुआ था। हाई कोर्ट ने मानसिक क्रूरता तथा विवाह के अपूर्णीय विघटन के आधार पर तलाक का आदेश दिया तथा स्थायी गुजारा भत्ता 20,000 रुपये प्रति माह निर्धारित किया, जो हर 3 वर्ष में 5% की वृद्धि के अधीन था। इससे असंतुष्ट होकर पत्नी ने गुजारा भत्ता बढ़ाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया तथा तर्क दिया कि उसके पति की वित्तीय स्थिति को देखते हुए यह राशि अपर्याप्त है। सुनवाई के दौरान पत्नी ने बताया कि कोलकाता में होटल प्रबंधन संस्थान में कार्यरत पति की मासिक शुद्ध आय 1,64,000 रुपये है। उसने तर्क दिया कि दिया गया गुजारा भत्ता विवाह के दौरान उसके जीवन स्तर से मेल खाने के लिए बहुत कम है तथा वर्तमान जीवन यापन लागत को प्रतिबिंबित नहीं करता। पति ने तर्क दिया कि उसकी दूसरी पत्नी आश्रित परिवार तथा वृद्ध माता पिता का भरण पोषण करने सहित उसके पास पर्याप्त वित्तीय दायित्व हैं। उन्होंने ये भी बताया कि उनका बेटा अब 26 साल का हो गया है और आर्थिक रूप से स्वतंत्र है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा, प्रतिवादी पति की आय, वित्तीय खुलासे और पिछली कमाई यह स्थापित करती है कि वह अधिक राशि का भुगतान करने की स्थिति में है। अपीलकर्ता पत्नी भरण पोषण के उस स्तर की हकदार है जो विवाह के दौरान उसके जीवन स्तर को दर्शाता है और जो उसके भविष्य को उचित रूप से सुरक्षित करता है। न्यायालय ने महंगाई के दबाव और पत्नी के अपने एकमात्र वित्तीय समर्थन के रूप में भरण पोषण पर निरंतर निर्भरता को ध्यान में रखते हुए हर 2 साल में 5% की वृद्धि के अधीन गुजारा भत्ता बढ़ाकर 50,000 रुपये प्रति माह कर दिया। बेटे के दावे के बारे में खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि चूंकि अब वह वयस्क है इसलिए अनिवार्य भरण पोषण की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि पिता चाहे तो शिक्षा या अन्य उचित खर्चों में स्वेच्छा से सहायता कर सकते हैं। न्यायालय ने इस बात पर भी जोर दिया कि बेटे के उत्तराधिकार अधिकार अप्रभावित रहते हैं। लागू कानूनों के तहत उनका पीछा किया जा सकता है। इस मुकदमे का नाम है राखी साधु खान बनाम राजा साधु खान।